हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई खुलूस व अक़ीदत और मोहब्बत व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार महबूब रब्बे ग़फ़्फ़ार हुज़ूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में नजराना दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बाअदब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद माल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत अज़ीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों का मोहब्बतों का यूँ नजराना पेश करते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में हैं बराती पुरखार बादिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शवाल मुकर्रम की आज 12 तारीख है। 10 शवाल मुकर्रम को खाकदाने गीती पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक अजीम मुजद्दिद जिसको दुनियाए सुन्नियत सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से याद करती है, पैदा फरमाया। उस मोहसिने अहले सुन्नत वल जमात वक़ार अहले सुन्नत वल जमात ने तादमे हयात आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को फैलाने के लिए अहले सुन्नत वल जमात की सदाक़त व हक़ानियत को साबित किया है और पूरी दुनिया के सामने अहले सुन्नत वल जमात की हकीकी तस्वीर को पेश किया है। यूं तो हर ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत और इंसानों की रहबरी के लिए अपना एक पैगंबर दुनिया में भेजा। पैगंबरों का काम कि वो दुनिया में आते रहे, लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का प्रचार लोगों में करते रहे,
एक खुदा की तरफ लोगों को दावत देते रहे, दीन मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम पर चलने की तालीम करते रहे कि ऐ लोगों, तुम जो इन माबूदान बातिला की परस्तिश करते हो, ये माबूदान बातिला ये इबादत और परस्तिश के लायक नहीं, बल्कि अगर इबादत का सही कोई हकदार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाला है। अलगर्ज़ हर ज़माने में, हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी न किसी पैगंबर को दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए भेजा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब पूरी दुनिया में हर चार जानिब तारीकी ही तारीकी थी, जुल्मत का दौरा था, लोग गुमराहियत में पड़े हुए थे, कुफ्र और दलालत की अमीक घाटियों में लोग फंसे हुए थे। तो उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी पैगंबर हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। वो नबी कायनात पैगंबर आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को लोगों में आम किया, लोगों को वहदानियत की तरफ बुलाया और फिर वहदानियत के साथ साथ अपनी रिसालत के बारे में कहा कि ऐ लोगों सुनो, ये मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान कुरान पाक में मौजूद है कि वला की रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, सुनो ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, इनके बाद कोई और पैगंबर ना आएगा। पहले के जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल कायम कर दिया था, एक कानून बना दिया था कि हर दौर में लोगों की हिदायत के लिए एक पैगंबर को भेजा जाता था, एक नबी दुनिया में तशरीफ लाता, लोगों को हिदायत की तरफ दावत देता। लेकिन जब आखिरी पैगंबर वो आखिरी नबी दुनिया में आ जाते हैं तो खुद अपनी जबान से ऐलान करते हैं, सुनो अब कयामत तक कोई और नबी नहीं आने वाला, कयामत तक कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा है। कुरान की आयतें मुबारका पढ़कर आपने बताया, सिर्फ कुरान की आयतें करीमा ही नहीं बल्कि अपनी उस जबान से लोगों को बताया कि जिस जबान के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, ऐ मेरे बंदो सुन लो, ये मेरे महबूब हैं, जो कुछ अपनी तरफ से कहते हैं अगरचे अपनी जबान से कहते हैं लेकिन जबान में कलिमात मेरी होती है, मैं जो कहता हूँ मेरा महबूब उसी को अदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब अपनी जानिब से कुछ नहीं कहता बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला वही नाजिल फरमाता है उसी को लोगों तक पहुंचाता है। तो मेरे आका ये इरशाद फरमाते नजर आते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, कोई और रसूल नहीं आने वाला, कोई और नबी नहीं आने वाला। ये और जमाना था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा लोगों की हिदायत के लिए, लेकिन आखिरी जमाने में कयामत तक के लिए अगर कोई पैगंबर होगा तो वो महबूब की जात होगी, वो मुस्तफ़ा की जात होगी, अब कोई और नबी नहीं आने वाला। हजरात मोहतरम, आइए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि खुदा ने तो इरशाद फरमा दिया कोई पैगंबर नहीं आने वाला, कोई नबी नहीं आने वाला, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने कलिमात से जुमले को अदा कर दिया है कि सुनो, अपनी जबान से कलिमात को अदा कर दिया कि लोगों मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई और नबी नहीं आने वाला। तो बताओ लोगों को हिदायत का सामान क्या होगा, लोगों को खुदा की तरफ कौन बुलाएगा, लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की दावत कौन देगा, एक खुदा की तरफ लोगों को कौन बुलाएगा। ये तो नबियों का तरीका था, ये तो अंबिया किराम की तबलीग थी कि वो लोगों को खुदा की तरफ बुलाया करते थे। अब तो आखिरी पैगंबर का वजूद दुनिया में हो चुका है, आखिरी पैगंबर को अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया है, वो नबी दुनिया में आए भी और जाहिरी तौर पर चले भी गए, जाहिरी तौर पर विसाल भी फरमा गए। अब कयामत तक कौन होगा जो इस उम्मत की रहबरी करेगा, जो इस उम्मत की रहनुमाई करेगा, कौन है जो इस उम्मत को सिराते मुस्तकीम पर चलने की दावत देगा, कौन है जो उम्मत में नए नए फितनों का किला खमा करके उम्मत में से फितनों को खत्म करके सही सूरत इस्लाम की लोगों के दरमियान पेश करेगा। कौन वो ये इंसान होगा जो लोगों को हकीकत इस्लाम से आशना करेगा। तो अल्लाह तबारक
तबारक व तआला के आखिरी पैगंबर ने दुनिया वालों को ये बता दिया था, सुन लो अब अगरचे कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम जो था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। पहले के नबियों का जो काम था लोगों को खुदा की तरफ बुलाने का, वो काम अब मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। हजरात मोहतरम, नबी ने तो स्पष्ट कर दिया, नबी ने क्लियर कर दिया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन एक जमात पैदा हो जाती है जो कहती नजर आती है कि सुनो अगरचे अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर हैं, लेकिन जान लो कि आखिरी नबी आके आने के बाद भी दुनिया में और नबी पैदा हो सकते हैं। एक जमात खड़ी हो गई अपने अपने किताबों को उठाकर, अपने अपने अकीदों को लेकर नगर नगर घूमने लगी, डगर डगर चलने लगी, हमारे मुसलमानों के दरमियान आ गए। और फिर यही नहीं बल्कि हमारी तरह टोपियां पहनने लगे, हमारी तरह दाढ़ियां रखने लगे, हमारे तरह लिबास पहनने लगे और हमारे ही देखा देखी नमाज को अदा करने लगे, रोजा रखने लगे। वो लोग कहते नजर आते हैं। ये और बात है कि खुदा का कुरान में ये ऐलान है कि आखिरी नबी अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया, ये उनकी आखिरी नबूवत जो है वो खत्म ना होगी। हो सकता है दुनिया में कोई और नबी आ जाए। इम्कान की बात उन लोगों ने पैदा किया जब उन लोगों ने इम्कान की बात पैदा की कि कयामत से पहले पहले और नबी भी हो सकते हैं, लेकिन ये रसूल आखिरी नबी होंगे। ज़िम्नन कोई नबी आ सकता है। इन लोगों ने नया अकीदा निकाल लिया। खुदा के कुरान के, खुदा के कलिमात के अपोजिट में मेरे नबी ने जो फरमाया उसके अपोजिट में, उसकी मुखालिफत में ये जुमला निकाला कि नबी आ सकता है। हजरात मोहतरम, जब उन लोगों ने ये जुमला निकाला है तो आप तारीख पढ़ सकते हैं, तारीख का मुताला कर सकते हैं कि ना जाने कितने खन्नास ऐसे हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया है। इन लोगों ने अगर दरवाजा ना खोला होता तो फिर याद रखो, फिर ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, ये नबूवत का दावा ना करता। इसने देखा है कि जब ये मुसलमान होकर, ये अपने आप को मुसलमान समझकर, अपने आप को नबी का उम्मती समझकर ये नमाज पढ़ने वाले ये कह सकते हैं कुरान के खिलाफ, ये अकीदा गढ़ सकते हैं कि आखिरी नबी के आने के बाद भी और नबी आ सकते हैं, उनकी आखिरी नबूवत में कोई कमी वाक़ई ना होगी, तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने फिर वो नबूवत का ऐलान किया है। हजरात मोहतरम, कुरान के खिलाफ कौन अमल कर रहा है, हदीस रसूल के खिलाफ कौन अमल कर रहा है, और तुम कहते हो तुम सुन्नी हो, तुम कहते हो तुम मोमिन हो, तुम कहते हो तुम मुसलमान हो, तुम कहते हो तुम नबी के चाहने वाले हो। अरे अगर नबी के चाहने वाले होते तो इस तरह का गलत अकीदा बाजारों में ना देते फिरते, इस तरह का गलत अकीदा लोगों के ज़हनों में डालते ना नजर आते। आज देख लो, आज तुम्हारे साथ वो रहते नजर आते हैं, लेकिन उनका अकीदा क्या है? उनका अकीदा यह है कि आखिरी नबी के बाद भी नबी हो सकते हैं। ये अकीदा जो है ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नहीं है। ये अकीदा जो है ये 1400 साल से जो बुजुर्गाने दीन तशरीफ लाए हैं उनका अकीदा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने यही ऐलान किया था कि सुन लो, पूरी कायनात में सबसे आखिरी नबी का कोई नवासा है तो वो हुसैन करबला में तुम्हारे सामने है। क्या तुमने करबला की तारीख ना पढ़ी? इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने यही तो तकरीर की थी, यही तो ऐलान किया था, अरे यजीदियों किसको कत्ल करने के लिए आए हो? किसकी जात पर तुमने पानियों को बंद कर दिया है? किनके बच्चों को तुमने भूखा और प्यासा रखा है? करबला की तारीख पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया है तो ये ऐलान किया है, जाओ पूरी दुनिया में फिरो, कोई भी और मेरे अलावा आखिरी नबी का कोई आखिरी नवासा मौजूद नहीं है। इमाम हुसैन ने यही तो कहा था कि मेरे नाना आखिरी नबी है और मैं अपने नाना का आखिरी नवासा दुनिया में हूँ। अल्लाहु अकबर। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने यह ऐलान कर दिया था कि मेरे नबी, मेरे नाना ये आखिरी नबी है, लेकिन इन नाहंजारों ने आखिरी नबूवत की ईंट को ढाकर यह ऐलान किया, ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया कि सुनो आखिरी नबी आने के बाद भी कुछ लोग नबी हो सकते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान के खिलाफ किसका अकीदा, हदीस के खिलाफ किसका अकीदा, सहाबा के खिलाफ किसका अकीदा, इमाम आजम के खिलाफ किसका अकीदा, इमाम शाफी के खिलाफ किसका अकीदा, गौसे आजम के खिलाफ किसका अकीदा, गरीब नवाज के खिलाफ किसका अकीदा। फिर अगर इनकी
बीख कनी की जाए, इनको पकड़ा जाए, इनकी गर्दनें दबोची जाएं, तो फिर गलत को सही कहने वाले सही की गर्दन को पकड़कर कहते हैं मौलाना तुम्हें यह बयान नहीं करना चाहिए। आज लोग गलत को सच साबित करने पर तुले हुए हैं और सच्चे को झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। यही तो मेरे नबी ने आज से करीब 1400 साल पहले का अरसा हुआ कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं नमाज असर पढ़ी जा चुकी, हमने अपने नबी के पीछे असर की नमाज अदा की। मेरे नबी आखिरी पैगंबर मिंबर पर तशरीफ लाते हैं और ऐलान करते हैं सुनो क़यामत तक के जितने फितने हैं आज मैं उसको बताता चलूंगा। मेरे नबी को अल्लाह ने इल्म गैब दिया था, तभी तो वो बता रहे हैं कि आने वाले जमानों में क्या क्या होगा, कैसे कैसे फितने पैदा होंगे। मेरे नबी ने तो ये बताया था कि कुर्बे क़यामत में अमीरों की कसरत होगी, कुर्बे क़यामत में अमानतदारी खत्म हो जाएगी, लोग अपने वालिदैन को गालियां देते नजर आएंगे, वालिदैन को मारते नजर आएंगे, जिना का बाजार गर्म किया जाएगा, झूठ आम तौर से बोला जाएगा, चुगलखोरी गीबत आम हो जाएगी, जिना का तस्वुर जो था वो आम कर दिया जाएगा, सूदखोरी लोग बड़े चाव से खाते नजर आएंगे, शराब नोशी के लोग दलदादा होते जाएंगे, लोग एक दूसरे का फिर ख्याल ना करके एक दूसरे के साथ वो हसद करने लगेंगे, उन पर जुल्म करने लगेंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सुनो मेरे नबी ने क़यामत तक के होने वाले तमाम फितनों को हम लोगों के सामने बयान कर दिया था। और याद रखो जिन लोगों ने फितने को याद रखा वो याद रखा और जिन्होंने भुला दिया वो भुला दिया। मेरे नबी ने जो ये खुतबा दिया था सहाबी रसूल हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने क़यामत तक होने वाले तमाम फितनों का जिक्र फरमा दिया था। उसी में एक फितना ये भी था कि कुछ लोग उठेंगे और ये मेरे नबूवत का ऐलान करते नजर आएंगे, अपनी नबूवत का मादल अपनी नबूवत का ऐलान करते नजर आएंगे, मेरे नबूवत के खिलाफ अपने नबी होने का ऐलान करेंगे। तो दुनिया वालों ने देखा था ना, मुसलमा कज़्ज़ाब उठा उसने नबूवत का ऐलान किया, अस्वद अंसी उठा उसने फिर नबूवत का ऐलान किया, इसी तरह ना जाने कितने हैं जिन्होंने अपनी अपनी नबूवत का ऐलान किया। मेरे नबी का इल्म गैब, मेरे नबी को यह इल्म गैब था, वो जानते थे कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। हजरात यही तमाम चीजें हैं, यही तमाम कुफरिया अकायद गुमराहियात को अहले सुन्नत वल जमात से निकाल कर अहले सुन्नत वल जमात की सच्ची तस्वीर, हकीकी तस्वीर लोगों को सामने करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर किसी नबी को न भेजा बल्कि अपने आखिरी नबी की उम्मत में उलमाए किराम को पैदा फरमाया। जो काम अंबियाए किराम का था अब वो इस उम्मत के उलमा कर रहे हैं। हर दौर में देखो आप, जब भी उम्मत पर कठिन मरहला पेश आया है, जब भी उम्मत कश्मकश में मुब्तला हुई है, जब भी उम्मत फितनों फसाद में पड़ चुकी है, जब भी उम्मत पर कोई मुश्किल मसला दरपेश आया है, उम्मत परेशान रही है कि जाए तो कहां जाए, ऐसे माहौल में हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द कलंदर को पैदा फरमाया, एक मर्द मुजाहिद को पैदा फरमाया, उलमाए दीन को पैदा फरमाकर लोगों की मुश्किलात को अल्लाह तबारक व तआला ने आसान पैदा फरमाया कि हर सवाल का जवाब कोई और न देगा बल्कि इस उम्मत के उलमा देंगे, हर मुश्किल सवाल का जवाब कोई और न देगा बल्कि मेरे महबूब की उम्मत के उलमा देंगे। आप देख लो, जब पहले जमाने में कुरान के मखलूक होने का ऐलान किया जा रहा था तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने ऐलान किया था कि सुनो, तुम्हारा अकीदा जो है कि कुरान मखलूक है ये गलत है, बल्कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये गैर मखलूक है। उस जमाने से लेकर आज के जमाने तक आप देख लो, चाहे इमाम मुजद्दिद अल-फैसानी हो जिन्होंने बादशाह अकबर के सामने अहले सुन्नत को साबित किया है, उसकी कुफरी बातों को इमाम अहले सुन्नत इमाम मुजद्दिद अल-फैसानी ने इला कर कमा करके पूरी दुनिया वालों के सामने अकबर जैसे काफिर बादशाहों की पोल खोल कर
दुनिया वालों के सामने रख दिया कि सुनो ये नाम का मुसलमान है, इसी अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, ये मुसलमान ना रहा। अगरचे अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन कुफरी अकायद की बुनियाद पर इमाम मुजद्दिद अल-फैसानी ने उस पर कुफ्र का फतवा लगाकर लोगों को बता दिया ये इंसान दायरे इस्लाम से खारिज है। हजरात उसके बाद देखो यही शहर मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन है, इसी सरजमीन पर फिर एक इमाम खड़ा हुआ, एक इमाम पैदा हुआ जिसे दुनिया सुन्नियत आला हजरत के नाम से याद करती है, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से याद करती है। वो इमाम अहमद रजा वो खड़े हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुजद्दिद आजम बनाकर दुनिया में भेजा। वो मुजद्दिद थे तो मुजद्दिद आजम हैं, इमाम हैं तो हमारे इमाम आजम हैं, और अगर हजरत हैं तो हमारे आला हजरत हैं। ये मैं इस जमाने के ताल्लुक से कह रहा हूँ, कोई ये ना कहे इमाम आजम कह दिया तो इमाम आजम अबू हनीफा कहाँ गए। हम अपने जमाने के एतबार से कह रहे हैं, दिखाओ कोई और इमाम आजम पिछले 200 साल में हुआ हो तो बता दो। ये और बात है कि हमारे ये उम्मत अगर शरीयत पर अमल करती है तो अबू हनीफा की शरीयत पर अमल करती है। इमाम आजम ने जो शरीयत के तमाम पेचीदा गुत्थियों को सुलझाकर लोगों को सामने पेश किया, उसी गुत्थियों को सुलझाने वाले को अहले सुन्नत इमाम आजम कहते हैं। लेकिन इस जमाने के अगर कोई इमाम 200 साल में है, इमाम आजम आला हजरत की जात है। फिर इसी से समझ लें कि हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है। आला हजरत ऐसा नहीं कि हर जमाने के आला हजरत हैं, बल्कि ये इस जमाने के और पिछले 200 साल में कोई ऐसा हजरत पैदा ही नहीं हुआ जो आला हजरत के मुकाबिल या आला हजरत के बराबर, जिसने दीन की मदद की हो, जिसने इस्लाम को फैलाने में नुसरत व इआनत कोई हो तो बता दे। कोई नजर नहीं आता। तभी तो लोगों ने कहा था कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। और फिर यही नहीं, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माना है गाया है अरब ने तेरा तराना, हामी सुन्नत आला हजरत। हर किसी ने माना आला, सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों ने ही हजरत को, इमाम अहमद रजा को आला हजरत ना माना, बल्कि अरब के वो छोटी के उलमा, वो बड़े बड़े उस्ताजुल उलमा कि जिनके पैरों को छूने और बोसा देने के लिए अहले सुन्नत वल जमात के लोग बेताब रहा करते थे। उन लोगों ने इमाम अहमद रजा को माना है कि इमाम अहमद रजा कोई आम इंसान का नाम नहीं, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात की जान और शान का नाम इमाम अहमद रजा खान है। हजरात, इमाम अहमद रजा सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत काम किए, बहुत काम किए, इतना काम कर दिया है कि आज जाहिरी तौर पर तो दुनिया से चले गए, लेकिन उन्हीं की लिखी हुई किताबों की रोशनी में आज भी अहले सुन्नत वल जमात के उलमा मसाइल को हल किया करते हैं। कोई भी नया मसला, चाहे वो करेंसी का मसला हो, चाहे वो डिजिटल मसला हो, चाहे वो जैसा मसला हो, अगर इस दुनिया में कोई मसला दरपेश आता है, किसी भी फिरके का आलिम है, चाहे वो सुन्नी आलिम है, चाहे देवबंदी है, चाहे वहाबी है, बदमज़हब है, अगर उसकी किताबों में ना मिले तो आखिरी हरबा और आखिरी मंजिल अगर कोई होती है तो इमाम अहमद रजा की किताब फतावा रज़विया हुआ, उसी किताब को खोलकर वो मसाइल को हल किया। हाँ, मेरे आका ने पहले फरमाया था ना, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के उलमा ये बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा ये बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, और ये मेरी उम्मत के उलमा ये मेरे इल्म के वारिस। नबी ने अपना इल्म का वारिस किसे बताया है? उलमाए किराम को बताया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर किसी के घर में किसी के बाप का इंतकाल हो गया और फिर प्रॉपर्टी और जायदाद में लफड़ा हो गया, भाइयों में मुकद्दमा जज के सामने गया, मुकद्दमा जज के सामने गया, और फिर वो लड़का जज के सामने खड़ा है, जज अपनी कुर्सी पर विराजमान है,
और फिर जज कहता है बता तूने जो ये दावा किया है कैसे किया है। तो लड़का कहता है मैं भी अपने बाप का वारिस हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए। बाप जज कहे बता क्या तेरे बाप ने जायदाद छोड़ी है? तो वो कहेगा नहीं कुछ नहीं छोड़ा। क्या मकान छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। क्या फिर कोई दुकान छोड़ा है? नहीं छोड़ा। तो फिर किस विरासत के बारे में तूने मुकदमा दायर किया? एक पागल इंसान होगा कि बाप ने कुछ ना छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो मुकदमा दायर कर दे तो उसके लोग पागल ही कहेंगे। यही मिसाल आज जो है उलमाए किराम के दरमियान है। ये उलमाए किराम हैं जो आज अपने विरासत का हक अगर कह रहे हैं नबियों के इल्म के वारिस हैं, कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि हम नबी के इल्म के वारिस हैं। बताओ वारिस कौन होता है? वारिस वो होता है जो अपने मोरिस की जायदाद की हिफाजत करे, जो अपने मोरिस यानी बाप जो अपने मोरिस की मिल्कियत का एहतसाब करके उसकी हिफाजत करे, उसको सिक्योर करे, उसको माने, उस पर यकीन कामिल रखकर उसे दिलो जान से कबूल कर ले। बताओ नबी ने क्या जायदाद छोड़ी थी? नबी ने क्या माल छोड़ा था? नबी ने क्या हुकूमत छोड़ी थी? नहीं, बल्कि जिस दिन मेरे नबी का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, उस रात आपके घर में जलने वाला जो चिराग था, उस चिराग में जो तेल था वो भी पड़ोसी ने दिया था, तो आपके घर में चिराग में तेल जला। हजरात आपके जिस्म मुबारक पर जो चादर ततहीर थी, मेरे नबी के आखिरी वक्त में वो कंबल भी फटा हुआ था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िरा थी, जो जंग में पहनकर जाया करते थे, वो ज़िरा भी एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। मेरे नबी ने जायदाद तो ना छोड़ी, माल तो ना छोड़ा, दुनिया तो ना छोड़ा, तो क्या छोड़ा है? मेरे नबी ने अपना इल्म दुनिया में छोड़ा है। मेरे नबी ने अपना इल्म दुनिया वालों में छोड़ा है। तो उस इल्म के वारिस कौन है? मेरे नबी ने खुद ऐलान फरमा दिया मेरे इल्म के वारिस जो हैं ये मेरी उम्मत के उलमाए किराम होंगे। तभी ये उलमाए किराम जब इस उम्मत में कोई मसला दरपेश आता है, आपने देखा होगा इमरजेंसी के जमाने में जब यहाँ पर लोगों को खास करके मर्दों में उनकी मर्दानगी को खत्म किया जा रहा था, उन्हें नामर्द बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि तुम लोग अपने 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 खतने को खत्म करवा के अपने अपने नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल में कर लो। ये हुक्म जब इस हिंदुस्तान में नाफिज किया गया, ऐलान किया गया, बड़े बड़े मौलवी उठे, बड़े बड़े लोग उठे, उन्होंने फतवा दे दिया कि हाँ हिंदुस्तान की सरजमीन में हमें और आपको इस फरमान पर अमल करना है, इस हुक्म पर अमल करना है। बड़े बड़े ये जो आज मदनी है ना, अरशद मदनी अपने आप को कहा जाता है, महमूद मदनी कहा जाता है, उठाओ इनके बापों की तारीख को। यही वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के चलवे तलवे चाटे थे, यही वो लोग हैं कि जिनके बाप और दादा ने हुकूमतों के तलवे चाट कर गैरों की हिमायत की है, गैरों की तारीफ करके अपने आप को वहां बेचा है, अहले सुन्नत को बेचा है, मुसलमानों को बेचा है। हर दौर में मुसलमानों का सौदा इन्होंने किया है। और अगर अहले सुन्नत की हिफाजत किसी ने की है, अपने नबी के इल्म की विरासत का किसी ने हक अदा किया है, तो वो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने किया है। मुफ्ती आजम सरकार मुफ्ती आजम आलम रज़ी अल्लाह ताला ने उस जमाने में हुक्म ये फतवा सादिर फरमाया था कि हुकूमत और गवर्नमेंट का जो कानून है हम उस कानून को मुस्तरद करते हैं, हम ऐलान करते हैं कि इस कानून पर अमल ना किया जाए। उस जमाने में भी क्या इस जमाने से कम वो मुश्किल था, मसला दरपेश था? नहीं, पकड़ पकड़ कर लोगों को जो है उनकी मर्दानगी को खत्म किया जा रहा था, खतने को खत्म किया जा रहा था उनके, और नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करवाने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा औलाद पैदा ना कर सके। आप पकड़ पकड़ कर, वो हाल तो नहीं है ना अभी। हाँ, लोगों में वावेला मचा हुआ है, लोगों में
एक हाहाकार मचा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर अहले सुन्नत वल जमात, हर मुसलमान के फर्द का ये फरीजा है कि जब जब हमारे ऊपर या अहले सुन्नत वल जमात पर कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा हुक्म नाफिज हो जो शरीयत के खिलाफ हो, तो हर मुसलमान का ये फरीजा है कि उस कानून के खिलाफ आवाज उठाए। उस जमाने में मुफ्ती आज़म हिंद ने फतवा देकर लोगों को बता दिया कि हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, अगर अमल करेंगे तो शरीयत के कानून पर अमल करेंगे। वो कानून हमारे शरीयत के खिलाफ अगर होगी तो ऐसे कानून को हम पैर की ठोकरों से मारते। हाँ, फिर वो दौर आने वाला है, फिर वो जमाना आ रहा है। आज तरह तरह के हम पर कानून नाफिज किए जा रहे हैं। आज ऐसे ऐसे हम नहीं कहते हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले, हम मुसलमान हैं जिन्हें ये सिखाया गया कि वे मुसलमानों, जिस तरह तुम अपने दीन से प्यार करते हो उसी तरह अपनी जमीन से प्यार किया करो, अपने जमीन से प्यार करो, लोगों से प्यार करो, मोहब्बत का दर्ज फैलाओ। यहाँ तक के कहा गया कि पड़ोसी अगरचे गैर मुस्लिम हो, उसके पड़ोसियत का हक अदा करते नजर आओ। ये इस्लाम हमें दर्ज दे रहा है, लेकिन उसी वक्त तक जब तक के हमारे शरीयत में कोई दखल अंदाजी ना करे, हमारे शरीयत में कोई इंटरफेयर ना करे। अगर शरीयत में इंटरफेयर किया जाएगा, शरीयत में दखल अंदाजी की जाएगी, फिर चाहे जो हो, वो आलिम हो या गैर आलिम हो, हर इंसान का फरीजा है कि फिर वो उस कानून की मुखालिफत में लोगों को एकजा करके उस कानून की मुखालिफत करता नजर आए। ये जो कानून लाया गया, ये कानून आज हमारी शरीयत के मुखालिफत है। कुछ भी कहे कोई कि इसमें औरतों की भलाई है, इसमें फला का ये है, इसमें फला का है, ये सब ढकोसला है। याद रखना, हम मुसलमान सबसे पहले शरीयत के कानून पर अमल करते हैं अपने दीन की हिफाजत के लिए, और फिर जिस जमीन पे रहते हैं वो जमीन चाहे जहां की हो, मुसलमान उस जमीन की हिफाजत में भी अपने तन मन को कुर्बान करता है, अपने माल को भी कुर्बान करता है। उसकी रक्षा के लिए जो बल पड़े मुसलमान उस पर अमल करने की कोशिश करता है। उस जमीन पे बनाए गए वो कवानीन जो शरीयत से टकराए नहीं, उन कवानीन की भी हिफाजत करता नजर आता है। ऐसा नहीं है कि हम संविधान को नहीं मानते। अरे आज संविधान को वाकई सही तरीके से मानने वाला अगर कोई है तो हम मुसलमान संविधान को मानते भी हैं, उन पर यकीन भी करते हैं। जो कवानीन हैं, जो हकाम हैं हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क भारत के, उन संविधानों को, उन कवानीन को हम मानते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन याद रखना, अगर शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज भी किसी ने निकाला, शरीयत के खिलाफ किसी का एक जुमला निकला, अगर वो शरीयत से टकराया है तो मुसलमान ना करबला के मैदान में उसने कबूल किया था, ना इमाम अहमद बिन हम्बल ने कबूल किया था, ना जालिम बादशाह अकबर के सामने मुजद्दिद अल-फसानी ने कबूल किया था, ना इस जमाने में इमरजेंसी के जमाने में मुफ्ती आज़म हिंद ने कबूल किया था, ना आज के जमाने में कायद अहले सुन्नत अल्लामा जिद रज़ा खां व हुज़ूर मुहद्दिस कबीर व अकाबिरीन अहले सुन्नत व उलमाए मिल्लत इस्लामिया व अवाम अहले सुन्नत वल जमात कभी इसको कबूल नहीं कर सकते। याद रखना, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, ये शरीयत के खिलाफ कानून है। याद रखना, आज हमारे मुसलमानों को इस कानून के बारे में पता ही नहीं। बस ये तो बहुत अच्छी बात है, इस कानून के बारे में पढ़ो, वक्फ के इमलाक जो हैं उसके ताल्लुक से जानकारी हासिल करो। शरीयत का तो ये फैसला है, और कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो फैसला कर दिया फिर वो फैसला कभी बदलता नहीं है। और ये अल्लाह ही का फैसला है कि जब अगर किसी ने अपनी जायदाद में से कुछ चीज को या अपने मालों में से कुछ माल को अल्लाह की राह में दे दिया तो फिर वो अल्लाह का हो गया, और फिर उस अल्लाह की राह में दिए हुए माल को या तो गरीबों में तकसीम किया जाएगा, या तो यतीमों में, या तो मिस्कीन में, और फिर अल्लाह के जो तमाम काम हैं यानी फी सबीलिल्लाह, उन तमाम कामों में उन पैसों को, जायदादों को लगाया जाएगा। ये है ऐलान। लेकिन आज हम पर कानून को नाफिज किया जा रहा है।
अपने अपने शरीयत के कानून का मुताला करें और पढ़ें, तब पता चलेगा। मैंने इशारा कर दिया है और फिर ये बता रहा हूं कि जो ये कवानीन हैं इनको पढ़ें, किसी यूट्यूबर से ना जानने की कोशिश करें, बल्कि कुरान को उठाकर पढ़ें, तफासिर को उठाकर पढ़ें, अहले सुन्नत वल जमात की किताबों को पढ़ें और फिर मुल्क भारत के कवानीन को भी पढ़ें और उन कवानीन पर अमल करने की कोशिश भी करें। खूब की सेरे चमन फूल चुनिशाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।